अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। इंसान की सबसे बड़ी गफलत ईमान के मामले में गफलत है। ना ईमान को इख्तियार करता है और ना ही ईमान को सीखता है और ना ही ईमान की राह चलता है, ख़ुद को फिर भी ईमान वाला ही समझता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान की गलत फहमी है कि वो पैदाइशी मोमिन है। बेशक इंसान मोमिन के घर ही क्यों ना पैदा हो, फिर भी दीन को इख्तियार करना पड़ता है, ईमान की राह को इख्तियार करना पड़ता है और ईमान को सीखना पड़ता है। इसमें पुख्ता होना पड़ता है, इसको खालिस करना पड़ता है। ईमान के दायरे में दाखिल होना और फिर उम्र भर इसी दायरे में रहना मकसूद है और इसी से ही फलाह है। ईमान के दायरे तक रसाई में रास्ते की दो बड़ी रुकावटें हैं, दो गिरहें हैं जिनका खुलना ज़रूरी है। एक गिरह तो नफ्स की गिरह है। नफ्स ख्वाहिशात का मजमुआ है, खाना पीना सोना उड़ना और अगर बालिग है तो जिमा करना और पैसा कमाना और माल बनाना, ये सारी नफ्स की ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशें तो बेशुमार हैं। इंसान दौड़ धूप करता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जिनमें से इंसान कुछ ख्वाहिशों के हत्थे भी चढ़ जाता है, लेकिन ख्वाहिश की पैरवी करने से मना किया गया है। इसी ज़रिए से तो हम आजमाए जा रहे हैं। ख्वाहिशें भी दिए गए हैं, फिर इनकी पैरवी से भी रोके गए हैं। हम हलाल तरीके से ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिश के पीछे भागना नहीं। ख्वाहिश की पैरवी करने वाले को गुमराह कहा गया है। अल कुरान सूरह कसस आयत नंबर 50। और कौन ज़्यादा गुमराह है उससे जो पैरवी करे अपनी ख्वाहिश की। अक्सर औकात इंसान ख्वाहिश में इस कदर पुख्ता होता है कि ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है, यूं वो ख्वाहिश को ही इलाह बना बैठता है। अक्सर लोगों ने ख्वाहिश को इलाह बनाया, जिसकी वजह से गुमराह हुए और बुत परस्ती तक जा पहुँचे। ख्वाहिश के साथ जब माली मफाद मुआशरती रुतबा सरदारी या कोई और इस तरह की इंटरेस्ट जुड़ जाती है तो फिर ऐसे लोग ख्वाहिश में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हक बात सुनने से भी यारी हो जाते हैं, क्योंकि अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। ख्वाहिशें सब की हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी ख्वाहिश ही को तरजीह देता है और दूसरों की ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखता तो फिर पक्का ख्वाहिश का गुलाम है और वो ईमान की पैरवी नहीं करता, क्योंकि वो खुद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में लगा हुआ है और वो समझता है कि सब अपनी अपनी ख्वाहिश नफ्स की अपने ही इंटरेस्ट की पैरवी में लगे हुए हैं, तो मैं ठीक हूँ, खुद को ठीक समझता है। हालांकि इसमें भी अदल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए भी पसंद हो, जो चीज़ अपने लिए नापसंद हो उसको दूसरे के लिए भी नापसंद करे। अदल ईमान की एक शाख है, मगर मौजूदा दौर में अक्सर लोग ख्वाहिशों के सैलाब में बह गए। जहन्नम ख्वाहिशों में लपेट दी गई है, क्योंकि लोगों ने ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाया। अल कुरान सूरह फुरकान आयत नंबर 43। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने देखा उस शख्स को जिसने बना लिया अपना माबूद अपनी ख्वाहिश को। ख्वाहिश नफ्स के अलावा एक और बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, वो है इंसान का दिमाग। ये बहुत बड़ी नेमत है। दिमाग के ज़रिए से इंसान तखमीना लगाता है, गुमान करता है, तसव्वुर करता है, ख्याल करता है, सोच विचार करता है, गौर व फिक्र करता है, यहाँ तक कि इंसान खुद को कामिल समझता है। हालांकि ईमान के बगैर दिमाग नफ्स के साथ मिलकर मक्कर करता है, हीला करता है और मंसूबा बनाता है, और इसमें पुख्ता होकर वो धोखाबाज बन जाता है, अपनी शहवत को पोशीदा रखता है, हालांकि खुद को धोखा दे रहा होता है। अब जो तीसरी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने पास रखी है वो है ईमान। इंसान को दिमाग भी दे दिया, ख्वाहिश नफ्स भी दे दी। कोई अंग्रेज़ हो, कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, सबको नफ्स भी दिया गया है, दिमाग भी दिया गया है। लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने खुद अपने पास रखी है वो है ईमान, नूर ईमान। जिसको चाहता है, जो इसका अहल होता है, अल्लाह ताला उसको ईमान का नूर अता फरमा देता है। इसी ईमान की बुनियाद पर ही फलाह होगी। शैतान इंसान को नफ्स के ज़रिए से बहकाता है और दिमाग के ज़रिए से मुतकब्बिर बनाता है, लेकिन ईमान जो अल्लाह का नूर है इसमें शैतान को कोई दखल नहीं है। हाँ, इसी ईमान की तरफ से इंसान को गाफिल करता है और फिर जो बाकी मामलात में इंसान समझता है कि मैं उनमें कामिल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, बोल भी सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, ईमान ही असल है।
انسان کو کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اس کے لیے حلال ہے، کیا اس کے لیے حرام ہے، کون سی اس کے لیے حد لگائی گئی ہے۔ یہی درمیانی راہ ہے جو انسان کا پیٹ ہے، پیٹ میں جو ناف ہے، اسی سے نفس کی گروتھ ہوئی ہے۔ انسان اگر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہے گا اور جو اوپر کھوپڑی میں دماغ ہے، اگر کسی کو دماغ پر ناز ہوگا تو مارا جائے گا، نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا۔ پیروی تو بس ایمان ہی کی کرنی ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے، اور دل پیٹ اور سر کے درمیان میں ہے۔ یہی درمیانی راہ ہے۔ اللہ کے نور سے خواہش نفس کی گرہ کمزور پڑتی ہے۔ اللہ کا نور دل میں آتا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے، اور جس قدر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا خواہش نفس کی گرہ بھی کمزور پڑے گی اور دماغ کا ناز بھی کم ہوگا۔ تو ان دونوں پر ہی شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان اس طرح شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتے ہوئے درمیانی راہ کو اختیار کرتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ کے حکم میں اللہ کے رسول کے طریقہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہی درمیانی راہ ہے۔ ایمان کے بارے میں میری احیاء اسلام سیریز کی ویڈیو نمبر 1 تا 16 بڑی مفید ہے۔ سننے کے بعد آپ کا دل گواہی دے گا کہ ان ویڈیوز میں ایمان کی تربیت کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ احیاء اسلام سیریز کی ان ویڈیوز میں ایمان کی بات اختتامی مرحلے میں ہے۔ چند ضروری مباحث باقی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، مگر اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔